प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्फुरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज बात करते हैं शिव पूजन की महिमा की। लोमस जी कहते हैं कि जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंच करके संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रकाशमान दर्पण भेंट करते हैं वे आगे चल करके शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होते हैं। जो लोग देवादिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं भी जन्म लेंगे उन पर चंवर ढुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरिहर के सम्मुख दीपदान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरिहर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवाते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव और विष्णु के लिए नूतन मंदिर का निर्माण करते हैं वे तब तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं जब तक कि इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का मंदिर बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं अथवा उसमें रंग आदि करवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों से चौक को पूरती हैं वे सर्वश्रेष्ठ शिवधाम में पहुंच करके दिव्य रूप को प्राप्त होते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा शिव मंदिर में बांधते हैं वे त्रिलोक में तेजस्वी और कीर्तिमान होते हैं। धनवान हो अथवा दरिद्र जो 1, 2 या 3 समय भगवान शिव का दर्शन करते हैं वे सुखी और समस्त दुखों से छूट जाते हैं। हे हर हे हरे। इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु का नाम लेने से परमात्मा शिव बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा करते हैं। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर के दूसरा कोई देवता नहीं। इसीलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र पुष्प फल अथवा स्वच्छ जल इत्यादि से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जिनके मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हैं। प्रातःकाल मध्याह्न काल तथा संध्या काल के समय शंकर जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर भगवान के दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी गणना नहीं है। शिव यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का उच्चारण होता है उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती बजाते समय बड़ा सा नगारा रख छोड़ते हैं। उनकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन बहुमूल्य चंवर शैया दर्पण चंदोवा आभूषण तथा वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ कथा इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पापों से मुक्त होकर के शिवलोक को जाते हैं। जो स्वधर्म पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं जिन्होंने गुरु के मुख से शिव दीक्षा ली है जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं मन में दृढ़ विश्वास रख करके संपूर्ण विश्व को शिव रूप में देखते हैं उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर के सदाचार का पालन करते हैं तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा कोई भी क्यों न हो भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं।
वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्काम भाव हो या सकाम भाव हो, दोनों भाव से भगवान शिव की आराधना करे, यही सर्वश्रेष्ठ है। अनंत मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।